गंगाराम हॉस्पिटल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। उसमें एक मरीज आया जो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, तो उसने 37 सिक्के और करीब 38 जो हैं वो चुंबक निकले थे। कारण ये सिर्फ था कि उसको बॉडी बनानी थी अपनी। तो इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरुण मित्तल सर हैं, जो कि लेप्रोस्कोपिक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, ओबेसिटी सर्जन है ना। तो उन्होंने उनका इलाज किया। जो पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सर वो किस प्रॉब्लम को लेकर आया था, कब पेशेंट पहुंचा, कितने दिन लगे, कैसे आपने ऑपरेशन किया, कैसे सिक्के निकाले, वो सारा सर बताइए। सो बेसिकली पेशेंट हमारे पास 5-5:30 बजे की बात है, हमारे पास आया था। रिलेटिव्स उसको लेके आए थे कि भाई ये लड़का है 26 साल का, इसको उल्टी हो रही है, ये कुछ खा नहीं पा रहा और इसने ना बहुत सारे कॉइन और मैग्नेट खा लिए हैं। पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट था, उसको पहले से इलनेस थी और वो साइजोफ्रीनिया का ट्रीटमेंट चल रहा था उसको, और उसके लिए वो दवाई ले रहा था, बट बीच बीच में रेगुलर फॉलोअप में नहीं था। वो पेशेंट के रिलेटिव एक एक्सरे लेके आए थे जिसमें कि 3 जगह गुच्छे दिख रहे थे कि भाई गुच्छे हैं जहाँ पर कॉइन्स और वो पड़े हुए हैं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया, पेशेंट ने, कि हमारे को ये जिंक किसी ने बताया था कि कॉइन में जिंक होता है, जिंक खाने से बॉडी बनती है, तो इसलिए उसने कॉइन खाए थे। और मैग्नेट इसलिए खाए थे कि कॉइन चिपके रहें और इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। तो ये सब देखने के बाद हमारा, क्योंकि ये खा पी नहीं पा रहा था, उल्टियाँ हो रही थी और आंतों में रुकावट थी, तो ये तो हमारा डिसीजन था ही ऑपरेशन का। कितने बजे पहुंचा, कुछ डेट अगर बताएं। 5-5:30 बजे की बात है। और हमने कौन सा दिन था? ये अब हो गई हमारे को 17 तारीख को आया था ये हमारे पास, है ना, शनिवार की बात है। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि एक सीटी स्कैन कराते हैं ताकि वो हमें एक गाइड मिलेगा और कहाँ है, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। सीटी स्कैन कराया है तो उसमें यही सब निकला कि आते सूजी हुई हैं और कॉइन्स हैं। और एक चीज़ और अजीब लिखी कि जो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन और डिस्टल इंटेस्टाइन के बीच में जो मैग्नेट्स पड़ी हुई थी वो आपस में चिपक गई थी और एक रास्ता बना लिया था 2 इंटेस्टाइन ने आपस में, वो बहुत ही अनयूजुअल था। तो उससे हमें ये आइडिया मिला कि हाँ, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है, रादर देन सिर्फ निकालना नहीं होगा। तो उसी को हमने शाम को ही ऑपरेशन कर दिया मरीज का। 2 घंटे के आसपास ऑपरेशन चला। 2 जगह जहाँ इंटेस्टाइन यहाँ चिपकी हुई थी वहां से हमने खोला, कॉइन्स वगैरह निकाले, क्योंकि वो इंटेस्टाइन बीच की खराब हो रखी थी। तो प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइन के 10 सेंटीमीटर हमने हटाया, डिस्टल 10 सेंटीमीटर डिस्टल का हटाया, प्रॉक्सिमल को जोड़ा, डिस्टल को जोड़ा, अलग अलग जोड़ा, क्योंकि बीच का एरिया बहुत था, उसको काट नहीं सकते थे, तो ये जोड़ दिया। फिर हमने स्टमक के पास गए जहाँ तीसरा गुच्छा बना हुआ था, वहां खोला और उसको निकाल दिया। ऑपरेशन के बाद हमने एक्सरे कराया तो ये सब लेप्रोस्कोपी ओपन से नहीं, ये वाला क्योंकि आते बहुत सूजी हुई थी और इतने सारे कॉइन थे, वो लेप्रोस्कोपिक से निकल नहीं सकते थे, वो तो छोटे छोटे इंसिजन होते हैं। तो ये सब हमने किया ओपन विधि से। तो ये सब हमने जब कर दिया, उसके बाद हमने फिर एक्सरे भी कराया मरीज का, ये देखने के लिए कि अब सारे कॉइन्स निकल गए हैं। ऑपरेशन के बाद मरीज 7 दिन अस्पताल में रहा। 7 दिन हमने उसको रखा, फिर पहले लिक्विड डाइट दी, फिर खाना दिया। अब वो चल फिर रहा था। जब हमने छुट्टी करी 2-3 दिन में उसकी हमें ड्रेसिंग के लिए किसी को भेजना पड़ता है। और साइजोफ्रीनिया का जो उसको मरीज को प्रॉब्लम थी, जो साइकेट्रिक इलनेस थी, उसके लिए उसका इलाज के लिए डॉक्टर को दिखाया और आगे उसका इलाज करेंगे। सर ये जो मामला है, ये जब आपके पास आया तो वो उसने बताया कि कब से वो सिक्के खा रहा है? 22 दिन से खा रहा था वो। अच्छा। 22 दिन से, हमारे पास आने के 22 दिन से खा रहा था वो सिक्के। 22 दिन से क्या रोज एक सिक्के खाता था? 2 सिक्के जाता था, फिर लेके आता था, शॉप पे जाता था, कुछ मैग्नेट मिलते थे, फिर लेके आ जाता था, फिर कहीं और से सिक्के मिलते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ खा रहा था वो। 22 दिन से लगातार सिक्के और मैग्नेट खाया उसने। जी। क्या अगर तुरंत अगर उसका इलाज ना होता यहाँ पर, वो टाइम से, अगर मान लिया उसको ये सिम्टम, जैसा आपने बताया कि वो उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर यहाँ पर आया था, अगर ये ना होता तब क्या होता? अगर ये बाई चांस हमारे पास नहीं आता और ये खा पी नहीं रहा था, तो एक तो न्यूट्रिशनली आदमी कमजोर हो जाता है, खा पी नहीं पा रहा है, 22 दिन हो गए हैं, तो बॉडी में बहुत हार्म होते हैं। उसके अलावा लिक्विड नहीं ले पा रहा है, तो अगर लिक्विड नहीं लेगा तो किडनी में यूरिन बनना कम हो जाता है, किडनी फेलियर भी होने के चांसेस होते हैं। और तीसरा, इसका फटने के चांस होते हैं, कॉइन वगैरह फट सकते थे और पूरा कंटेंट इंटेस्टाइन वगैरह सारा पेट के अंदर जाके सेप्सिस हो सकता था, तो बहुत परेशानी हो सकती थी। इसीलिए हमने उसी समय डिसीजन लिया कि 2 घंटे में हम इनका ऑपरेशन करें। इस तरह का मतलब उसने कहीं से बताया, कहाँ पढ़ा था, कहाँ जाना था कि जिंक होता है? सुना था किसी से आपस में बातें करते हुए कि कॉइन में जिंक होता है, जिंक से बॉडी बनती है, तो वो उसने अपने आप में कोरिलेट कर लिया चीजों को और खाने लगा। क्या ऐसा उसने बताया, क्या उसकी सेहत ऐसी थी कि लोग उसको कमेंट करते थे, बोलते थे इस वजह से उसको बॉडी बनानी थी, कुछ इस तरह की बात? नहीं, ऐसा इतना नहीं था, सेहत इतनी खराब भी नहीं थी कि बहुत पतला था वो, ठीक था लड़का। बट ये होता है कि एक आदमी ने, जो बीमारी आदमी है, जो दिमाग से वो कुछ भी सोच के कुछ भी कोरिलेट कर सकता है।
तो वो उसका कोरिलेशन था कि भाई ये लूंगा तो मैं बॉडी बिल्डिंग बनेगी, लोग मेरे को देखेंगे, नोटिस करेंगे, अच्छा लगेगा उसको। 26 ईयर ओल्ड, वो कहाँ का रहने वाला सर? ये वेस्ट दिल्ली का है, वेस्ट दिल्ली नजफगढ़ साइड का। अच्छा, और कुछ हरकत भी इस तरह की करता था सिवाय इसके अलावा कुछ और तो नहीं? कुछ खाया? कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले, दिन भी नहीं, कुछ टाइम पहले सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया था 1-2 बार। अच्छा, तो लेकिन यह है कि आपने उसका ठीक से ऑपरेशन करके, ओपन सर्जरी करके सारे सिक्के निकाल दिए, सारे जो चुंबक के टुकड़े थे वो सब निकाल दिए? जी जी जी, सब निकल गए हैं और मरीज अब ठीक है। हमारी तरफ से कोई ऐसी इमरजेंसी अब नहीं आनी चाहिए, अब वो ठीक रहेगा। आगे हमें बस उसके स्टिचेस निकालने होंगे और आगे जाके साइकेट्रिक इलनेस इलाज कराना होगा उसका अच्छे से, ताकि वो सुपरविजन में रहे। एक तो ये है कि उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, जब पेशेंट ऐसा है तो थोड़ा कोई ना कोई सुपरविजन में रहे, तो वो चीज़, और रेगुलर फॉलोअप ऑफ डॉक्टर वो बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आप बीच में इलाज छोड़ दें, दवाई छोड़ दें, वो सब करते हैं तो वो रिबाउंड बैक कर सकती है कई बार। और कोई भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स वगैरह आप जो भी लेना चाहें, हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में लेने चाहिए। बॉडी बिल्डिंग वगैरह के लिए भी अवॉइड करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन वगैरह ले रहे हैं, उससे भी बॉडी में हार्म होते हैं और कई बार किडनी फेलियर के पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं ऐसे में। सर 37 सिक्के और 39, हाँ, 39 उल्टा है, 39 सिक्के और 37 मैग्नेट्स। अच्छा, इनको निकालने में कितना समय लगा? ऑपरेशन में कितना टाइम? टोटल 2 घंटे लगे हमें, क्योंकि एक्चुअली पेट खुला होता है और इंटेस्टाइन खोलेंगे तो वो तो निकलते चले जाता है। इतनी मुश्किल चीज़ वो चीज़ नहीं है। मेन आते जोड़ना, डायग्नोसिस बनाना और जल्दी ऑपरेट करना और सही तरह, और जो टाके लगे हैं वो जुड़े रहें, क्योंकि लीक भी कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद, वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था, वो सब नहीं हुआ। तो जितनी जल्दी हो सके ये करना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, अगर लेट हो जाता तो फिर और दिक्कत पॉसिबल होता। बिल्कुल, इसीलिए हमने 2 घंटे में उसको, जब वो हमारे पास आया तो हमने उसको ऑपरेशन कर चुके थे। थैंक यू सो मच सर। तो ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर तरुण मित्तल जी, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में लेप्रोस्कोपी एंड ओबेसिटी सर्जन है। इन्होंने बताया किस तरह से उस पेशेंट का, जो कि आया था यहाँ पर उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर, लेकिन जब पूरा टेस्ट किया गया, जांच की गई, तो पता चला कि वो सिक्के निगलता है। और सिक्के इसलिए निगलता है ताकि उसकी बॉडी बन सके। बॉडी बनाने के लिए वो सिक्के निकल रहा था, 39 सिक्के। और वो सिक्के जो थे, 1 के सिक्का था, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, वो ये सिक्के निकल रहा था लगातार। उसके अलावा चुंबक जो टुकड़े होते हैं वो भी तरह तरह के आकार के, ट्रायंगल और राउंड शेप वाले, स्टार शेप के, सब तरह के चुंबक भी निकल रहा था। तो सिर्फ कारण था कि उसको बॉडी बनानी थी। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि उसको कुछ मानसिक दिक्कत भी थी, परेशानियां भी थी, जिसको लेकर भी उसका इलाज चल रहा है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो सारी चीजें उसको निकाली और अब पेशेंट बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। और जो कंसल्टेंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो डॉक्टर हैं सीनियर कंसल्टेंट्स, वो इसका इलाज कर रहे हैं। और डॉक्टर्स का कहना है कि हाँ, ऐसे पेशेंट्स को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, कि वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।